नमस्कार मित्रों, आज से हम बजट 2026 प्री बजट की एक्सपेक्टेशन आपके सामने पेश करेंगे और हर रोज प्री बजट और पोस्ट बजट पूरा एनालिसिस हम आपके सामने रखेंगे। तो आप ये यूट्यूब चैनल जो है इन्वेस्टिंग A to Z विद भरत पंचाल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मित्रों, हम आज बजट कैसे तैयार होता है उसके पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी संडे को बजट पेश करेगी। तो ये साल का 1 फरवरी को संडे आता है, फिर भी सरकार ने घोषणा कर दी है कि संडे के दिन 1 फरवरी को ही बजट पेश होने वाला है। तो मित्रों, बजट तैयार कैसे किया जाता है, बजट तैयार करने की पूरी प्रोसेस क्या है, बजट के पहले किसके साथ बैठक होती है, बजट के पहले किसके अभिप्राय लिए जाते हैं और बजट तैयार करने में प्रधानमंत्री का क्या रोल होता है। तो ये सारी बातें, बजट के पर्दे के पीछे की सारी बातें स्टेप बाय स्टेप हम आपको आज समझाएंगे। सबसे पहले सीरीज में, बजट की सबसे पहली सीरीज में। तो मित्रों, ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इन्वेस्टिंग A to Z में आपका स्वागत है, मैं भरत पंचाल। तो आइए बजट के पर्दे के पीछे की कहानी शुरू करते हैं। तो संसद का बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को होने वाली है। उस दिन राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रीत से संबोधन करेगी और 29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे पेश करने वाली है और 1 फरवरी को संडे के दिन बजट पेश होने वाला है। तो निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट है, 9th बजट पेश करेगी। तो बजट जो है वो, बजट के अंदर क्या आता है, लोगों के मन में ऐसी छाप है कि बजट है वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, आय और खर्च का हिसाब होता है। लेकिन बजट के अंदर अगले वित्त वर्ष का प्लानिंग होता है, अगले वित्त वर्ष का प्लानिंग होता है। इसमें ग्रोथ बढ़ाने के उपाय, यानी जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के उपाय होते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की आय कैसे बढ़ती है उसके उपाय होते हैं। रोजगारी बढ़ाने के उपाय होते हैं। नई योजनाएं लॉन्च होती है। अलग अलग मंत्रालय के लिए फंड का एलोकेशन किया जाता है। फिस्कल डेफिसिट को कैसे कम किया जाए उसकी प्रपोजल रहती है। महंगाई कम करने की योजनाएं होती है। टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार करने की योजनाएं ये बजट में होती है। तो ये सारी बातें बजट के अंदर होती है और रुपया कहां से आएगा और रुपया कहां जाएगा उसका पूरा ब्यौरा ये बजट के अंदर होता है। तो मित्रों, बजट की तैयारी की शुरुआत 3 महीने से पहले हो जाती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का बजट डिवीजन जो है वो बजट तैयार करने की अगुवाई करता है। वो सरकार के अलग अलग मंत्रालय से अलग अलग वित्त वर्ष के लिए उनके बारे में पूछता है कि आपका प्लानिंग क्या है, आपका खर्च और आय का हिसाब क्या है। उसके बाद बजट का एलोकेशन होता है, जैसे कि डिफेंस है, एजुकेशन है, मनरेगा है, कई सारे, जल संपत्ति मंत्रालय है, कई सारे मंत्रालय को वो पूछते हैं कि आपका क्या प्लान है। तो इस हिसाब से बजट का एलोकेशन किया जाता है। बजट तैयार होने से पहले वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री आम लोगों, इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि, इकोनॉमिस्ट, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि, किसानों के प्रतिनिधि, उन सभी की राय ली जाती है। बजट के पहले प्री बजट वित्त मंत्री कई सारी मीटिंगें करती है, जैसे कि बैंकर्स के साथ, स्टॉक मार्केट के लीडिंग ब्रोकर के साथ, कि बजट में क्या करना चाहिए, उनके सुझाव को मांग लेते हैं। CII है, एसोचैम है, फिक्की है, जैसे अग्रणी उद्योग चेंबर्स जो है
वो वित्त मंत्रालय को अपनी आशा अपेक्षा यानी उम्मीदें एक्सपेक्टेशन बताते हैं कि बजट ऐसा आना चाहिए। तो बजट की जब रूपरेखा तैयार हो जाती है उसके बाद वित्त मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री को बजट की रूपरेखा बताते हैं और प्रधानमंत्री बजट की रूपरेखा देख के उनके सुझाव भी दे देते हैं और उसमें सुधार भी किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद बजट फाइनल तैयार हो जाता है। तो मित्रों, बजट जो कई सारे बजट आ रहे हैं, 9 बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किए हैं। तो बजट की उनकी दिशा किस तरफ की रही है? तो बीते वर्षों में सरकार का फोकस जो है वो ग्रोथ बढ़ाने पर रहा है, टैक्स स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने का रहा है, फिस्कल डेफिसिट को कम करने का रहा है, किसान और आम लोगों को राहत देने का है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने का है, एसएमई सेक्टर को काफी सारा सुधार भी किया गया है और डिफेंस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में सुधार करने के लिए फंड एलोकेशन को भी बढ़ाया गया है। आत्मनिर्भर भारत करने के लिए भी कई सारे फंड एलोकेट किए, कई सारी योजनाएं भी लॉन्च की है। तो मित्रों, ये सारा सरकार का फोकस रहा है बजट तैयार करने में। तो अब अगला बजट जब आएगा 1 फरवरी को, तो सरकार का यही फोकस रहने वाला है, ग्रोथ बढ़ाने का, फिस्कल डेफिसिट को कम करने का। और अगले बजट में तो जो इनकम टैक्स की लिमिट थी वो भी 12 लाख रुपया कर दी गई थी। सबसे बड़ा सुधार अगले साल किया था कि जब आपकी वार्षिक आवक 12 लाख रुपया है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। तो ये बड़ा सुधार अगले बजट में किया था। तो अब इंतजार रहेगा कि ये बजट में कौन सी बड़ी रियायत आती है, कौन सी बड़ी राहत आती है, उसके ऊपर नजर रहेगी। तो मित्रों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 1 फरवरी को बजट पेश करेगी उसके पहले राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, उनकी भी मंजूरी ली जाती है। उसके बाद लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी का बजट संडे के दिन सुबह 11 बजे पेश करेगी। उम्मीद रखते हैं कि बजट आम लोगों के लिए होगा तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज को भी वेग मिलेगा, काफी सारे लोगों को राहत मिलेगी। तो देखते हैं बजट कैसा आता है। तो मित्रों, ये वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बजट का पूरा एनालिसिस मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊंगा, प्री बजट और पोस्ट बजट। तो आप ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।